हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं अपनी पीजीटी कॉमर्स सीरीज के 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51, इफ कंपनी ए परचेज द मेजॉरिटी शेयर ऑफ कंपनी बी, what combination would this be referred to? अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स को परचेज करती है तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? टेक ओवर। बाकी के भी मैंने क्वेश्चन कंसीडर किए हैं, तो वहीं पे इसका साथ में एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, when two or more companies carrying on similar business decided to combine, a new company is formed. इट इज नोन एज। दो कंपनी जो एक जैसा बिजनेस करती हैं वो डिसाइड करती हैं मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करने की, तो इसको हम क्या कहते हैं? अमलगमेशन। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या है? सिमिलर बिजनेस कर रही है और वो मिलके नई कंपनी शो फॉर्म करना चाहती हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है? अमलगमेशन। When one of the existing company take over the business of another company or companies, it is known as। एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, वो मिलके नई कंपनी नहीं कर रहे, वो दूसरी बिजनेस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अब शेयर परचेज करके जो टेक ओवर किया जाता है, वो टेक ओवर में आपने देखा कि टेक ओवर में हमने उसको कंसीडर किया। नॉर्मली अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज करती है तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अमलगमेशन मींस सिमिलर प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनी मिलके नई कंपनी फॉर्म करती है। टेक ओवर में जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करके जो ओनरशिप के होल्डिंग की नीड होती है उसको फुलफिल करके दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर देती है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, शेयर नहीं, नॉर्मली परचेज कर रही है, एब्जॉर्प्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? सपोज कंपनी अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें कंपनी को मॉडिफाई करके उसमें रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंपनी को लिक्विडेट नहीं किया जाता, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी में चेंजेस किए जाते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट की तरह, मतलब डॉक्यूमेंट्री एक्चुअल में नहीं होता, डॉक्यूमेंट्री कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, एक नई कंपनी फॉर्म की जाती है और जो ओल्ड कंपनी है, ओल्ड कंपनी की जो एसेट्स है, लाइबिलिटीज हैं, वो नई कंपनी की बुक में क्या कर दी जाती है? ट्रांसफर कर दी जाती है अपडेटेड वैल्यू पे। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि जो ओल्ड कंपनी की एसेट्स एंड लाइबिलिटी है वो न्यू कंपनी एक तरह से क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है। और यहाँ पे क्या दिखाते हैं? इस तरह से दिखाते हैं जैसे ओल्ड कंपनी क्या हो गई? लिक्विडेट हो गई, सोल्ड आउट हो गई। क्लियर है? और न्यू कंपनी फिर फॉर्म हो जाती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेशन नहीं होता, सिर्फ चेंजेस होते हैं। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ओल्ड कंपनी को ऑन पेपर ऐसे दिखाया जाता है कि ये कंपनी एंड हो गई है और नई कंपनी फॉर्म्ड हुई है। क्वेश्चन 54, शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट। अगर कोई शेयर न्यू कंपनी से रिसीव हुए हैं तो वो किस प्राइस पर रिकॉर्ड होते हैं, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं? फेस वैल्यू, एवरेज प्राइस, मार्केट प्राइस, नन ऑफ द अबव। न्यू कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किस पे होंगे? मार्केट वैल्यू पे। मैं देखिए 100 रुपीज का शेयर है और आपने इस शेयर को 90 पे खरीदा है या 120 पे खरीदा है, तो जिस पे आपने परचेज किया है यू विल रिकॉर्ड योर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और पर्टिकुलर रिसीव्ड ऑफ ऑल दोज शेयर्स एट द मार्केट वैल्यू, नॉट एट द फेस वैल्यू। क्लियर है? जो कंपनी है जिसने ये शेयर इशू किए हैं वो किस पे करती है? फेस वैल्यू पे। पॉइंट टू बी नोटेड, जो कंपनी शेयर इशू करती है वो फेस वैल्यू पे शो करती है, और शेयर अगर आपको रिसीव हुए हैं, आप इन्वेस्टर हो, परचेजर हो, तो आप अपने शेयर्स को मार्केट वैल्यू पर शो करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन 55,
In case of public limited company, after getting the DES, the company can start the business. कंपनी बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है वो बिजनेस स्टार्ट कर देती है. मेमोरेंडम आर्टिकल टेबल 1 को बाद में डिटेल में करेंगे, अभी मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. If the minimum subscription is not received by the company, then refund of application money should be made within dash days. See, minimum subscription क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है उसका कम से कम 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए. सपोज एक कंपनी ने अगर 1000 शेयर्स इशू किए हैं तो उसका 90% मीन्स 900 एप्लीकेशन आनी ही चाहिए. अगर 900 एप्लीकेशन नहीं आई मीन्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% है, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, जितनी भी शेयर कैपिटल के लिए, उसमें से अगर 90% के लिए एप्लीकेशन नहीं आती तो कंपनी को सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ता है. यानी कि वो एक भी शेयर इशू नहीं कर पाएगी. शेयर इशू करने के लिए ये कंपनीज एक्ट का मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके पास कम से कम जितनी आपकी इशूड कैपिटल है उसका 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए. यानी कि जो आप पब्लिक ऑफर करते हो उस एप्लीकेशन का 90% आपके पास आना चाहिए. अदरवाइज आपको पूरा का पूरा पैसा, जितने भी लोगों का पैसा आया है, उसको रिफंड करना पड़ेगा. सपोज एप्लीकेशन आई कंपनी के पास 899, सिर्फ एक से कम है, तब भी उसको सारा का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा. दोबारा से सारी प्रोसेस करके न्यू इशू करना पड़ेगा एंड अगेन फिर उसको 90% का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है. ठीक है, तो कितने दिनों में वापस करना होता है? ये 10 डेज में. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि 90% एप्लीकेशन नहीं मिली नंबर ऑफ इशूड शेयर का, तो 10 डेज के अंदर जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है जिन भी लोगों की, उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 57. आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज टू अलॉट शेयर विद इन डैश डेज. अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि 90% एप्लीकेशन और अबव, इट में भी 90 से 100 के बीच में होंगी, एप्लीकेशन मिल गई है, तो उसे कितने दिनों के अंदर शेयर को इशू करना होगा? 120 डेज. अगर कंपनी को एप्लीकेशन मिल गई है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है, तो विद इन 120 डेज उसको क्या करना पड़ेगा? उसको शेयर्स को अलॉट करना पड़ेगा. अगर वो अलॉट नहीं करेगी तो अगेन सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ जाएगा. प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर. इशू ऑफ शेयर पे जो प्रीमियम मिलता है उसको किस वर्क के लिए यूज नहीं किया जा सकता? फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. सी, जो इशू पे प्रीमियम मिलता है वो आप बोनस शेयर के लिए भी यूज कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, अगर किसी शेयर या डिबेंचर का रिडम्पशन करना है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो. प्रीमियम को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Question number 59. The minimum share application money is. मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी हो सकती है? 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, 10% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर, ₹1 पर शेयर, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. जो आपकी एप्लीकेशन मनी है वो 5% ऑफ द इशू ऑफ द 5% of the face value of the share होनी चाहिए. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 60.
Holder of preference share will have a right to vote if the dividend remain in area for a period not less than. As you know, शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर. सी, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर ऑफ बिजनेस होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा लॉस और प्रॉफिट का जो पोर्शन है मैक्सिमम इन्हीं के पास जाता है. अगर हम बात करें कंपनी को लॉस की, तो लॉस की सिचुएशन में दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है. अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो प्रॉफिट में से सबसे पहले सारी एक्सपेंसेस देने के बाद जो डिबेंचर्स होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाता है. यानी कि डिबेंचर होल्डर को इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना पड़ेगा. और प्रायोरिटी सबसे पहले इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंसेस आप शो करते हो और वो आपको पे करना पड़ता है. एक फिक्स इंटरेस्ट जो कि इशू ऑफ शेयर के टाइम पे ही, इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे ही डिसाइडेड हो जाता है. 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, इट में भी है नहीं. उसके बाद ये पे करने के बाद सबसे पहले दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड. जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है वो कैसा होता है? फिक्स. यानी कि कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी. 10%, 8%, 5%, जितने भी परसेंटेज के प्रेफरेंस शेयर है उनकी फेस वैल्यू का उतना परसेंटेज ही एज अ डिविडेंड दिया जाता है. लेकिन इनको प्रेफरेंस शेयर इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे गेट प्रायोरिटी और प्रेफरेंस in getting dividend from the company as compared to equity shareholder. यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में पेमेंट की जाती है, इनको पहले की जाती है. इक्विटी शेयर होल्डर ऑल्सो कॉल्ड ओनर, इनको बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है. कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलता है, कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो इनको कम डिविडेंड मिलता है, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता तो इनको कुछ नहीं मिलता. सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लेकिन डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड देने के बाद कुछ नहीं बचा तो भी इनको कुछ नहीं मिलता. सी, अब क्वेश्चन पूछा है कि आपको मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, यानी कि कंपनी के अफेयर में ये लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का, वोटिंग राइट, ये सब चीजें फैसिलिटी और यू कैन से राइट अवेलेबल होते हैं. बट उसके लिए वोटिंग राइट के लिए भी इक्विटी शेयर होल्डरों को भी एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्ड करने होते हैं, तभी इनको राइट मिलता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल है कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको वोटिंग राइट कब मिलता है? जब उनका डिविडेंड एरिया रहता है, यानी कि कितने दिनों तक अगर उनको डिविडेंड नहीं दिया गया तब उनको वोटिंग राइट की फैसिलिटी मिल जाती है. 2 ईयर, 3 ईयर, 6 ईयर. दिस इज सी. A 2 ईयर, B 3 ईयर, C 6 ईयर, D none of these. सी, आंसर इज A. अगर 2 साल तक, 2 ईयर तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है तो उनको कंपनी में वोटिंग राइट गेट हो जाता है जब तक कि उनका डिविडेंड पे आउट नहीं किया जाता. और इट इज डिपेंड ऑन द पॉलिसी विच इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है 2 ईयर. बाकी जब कंपनी फॉर्म्ड होती है या फिर जब डिसीजन लिया जाता है उसमें इस लॉ को ध्यान में रखते हुए ही चीजें की जाती हैं. तो एटलीस्ट 2 ईयर तक अगर उन्हें डिविडेंड नहीं मिला दे विल गेट द वोटिंग राइट. क्लियर? तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. आपको सेशन पसंद आया हो तो अपना जो भी फीडबैक है वो हमें कमेंट करके बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक है, ताकि हम उसको कंसीडर करके आगे फर्दर आपके लिए इम्प्रूव्ड लेक्चर अपलोड करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करें अपने लेक्चर्स का. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.